हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। टॉपिक है हमारा आज का द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी प्लान्स ऑल द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वही सारे डिसीजन लेती है कि हमारी इकोनॉमी में क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, किस चीज़ का नहीं होगा। ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर मेड बाय द गवर्नमेंट। सेम वही बात दोबारा रिपीट करी हुई है कि इस इकोनॉमी में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा तो कैसे होगा, यानी खरीदना बेचना कैसे होगा, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे कंज्यूम किए जाएंगे, इसका मतलब है कैसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रिच सेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे या पुअर सेक्शन के लिए बनेंगे, उनको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। मतलब इससे रिलेटेड सारे डिसीजन गवर्नमेंट ही लेगी। द सेंट्रल अथॉरिटी मे ट्राई टू अचीव अ पर्टिकुलर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो सेंट्रल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट ही है वही डिसाइड करेगी कि रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होंगे, यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कैसे होगा, उनसे किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। Consequent distribution of the final combination of goods and services which is thought to be desirable for the society as a whole। और goods जो होते हैं, जो final goods and services बनते हैं, रेडी होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा हमारी सोसाइटी के लिए, ठीक है, उन तक गुड्स कैसे पहुंचाए जाएंगे, जैसे कि असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज गरीब लोगों तक पहुंचाने हैं तो कैसे पहुंचाने हैं, फ्री में पहुंचाने हैं, सस्ते में पहुंचाने हैं, ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेगी। एग्जाम्पल देखो, इधर लिखा हुआ है, इफ इट इज़ फाउंड दैट अ गुड और सर्विस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोस्पेरिटी। देखो, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर गुड और सर्विस है, कोई ऐसा गुड है जो कि हमारे देश की प्रोस्पेरिटी के लिए, हमारे देश के वेलबींग के लिए बहुत ही ज़रूरी है इसका प्रोडक्शन करना, जैसे कि एडुकेशन, हेल्थ सर्विस है ना, एडुकेशन यानी स्कूल्स की बात हो रही है, कॉलेजेस की, हेल्थ सर्विस यानी यहाँ बात हो रही है हॉस्पिटल्स की, इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन एडिक्वेट अमाउंट बाय द इंडिविजुअल्स ऑन देयर ओन, द गवर्नमेंट माइट ट्राई टू इंड्यूस द इंडिविजुअल्स टू प्रोड्यूस एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सच अ गुड और सर्विस। सो अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज इनका एनफ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इन एडिक्वेट अमाउंट यानी एनफ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल इस तरह की सर्विसेज अच्छे से या नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन इंडिविजुअल्स को इंड्यूस यानी कन्विंस करने की कोशिश करती है कि भाई इस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को बनाओ जिससे कि हमारे देश का भला हो, हमारे देश का वेलफेयर हो। ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए कन्विंस करेगी गवर्नमेंट। सबसे पहला ऑप्शन तो ये था। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, द गवर्नमेंट में ट्राई इटसेल्फ डिसाइड टू प्रोड्यूस द गुड और सर्विस इन क्वेश्चन। अगर ये लोग जो इंडिविजुअल्स हैं प्राइवेट, वो इस चीज़ को बनाने में असमर्थ होते हैं, नहीं बना पाते, तो गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव उठाती है और ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। In a different context, if some people in the economy get so little a share of the final mix of goods and services produced in the economy that their survival is at stake। Suppose क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, अगर कुछ लोग ऐसे ही हैं कि जिनको वो गुड्स एंड सर्विसेज का लिटिल शेयर मिल रहा है, यानी मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, या उन तक वो गुड्स एंड सर्विसेज पहुंच नहीं पा रहे हैं, कुछ भी रीज़न है, और उनका सर्वाइवल स्टेक पे है। इसका मतलब है कि अपना जो बेसिक जीवन जीने के लिए उनको जो ज़रूरी गुड्स है अगर वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उन तक मिल नहीं पा रहे हैं, तब सेंट्रल अथॉरिटी इंटरवेन करेगी। सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करेगी। अब गवर्नमेंट कदम उठाएगी एंड ट्राई टू अचीव एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कोशिश करेगी कि जो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी हर एक घर तक ये गुड्स पहुंच पाएँ, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, सबको ये गुड्स एंड सर्विसेज बराबर के मिले। गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करेगी। गवर्नमेंट चाहे उसका प्रोडक्शन कर रही है
उन गुड्स एंड सर्विसेज का, चाहे उनको सब्सिडीज़ दे रही है उन गुड्स एंड सर्विसेज पे, चाहे फ्री में बांट रही है, चाहे कुछ भी कर रही है, लेकिन हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट बीच में आएगी। सर वीडियो खत्म।